हम्म, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि नुकसानदायक कौन से हैं, और अब हम क्या पढ़ेंगे कि फायदेमंद चीजें क्या है ना, यानी कि कवकों से हमें क्या क्या फायदा होता है। तो पहली बात तो अल्कोहल इंडस्ट्री, यानी कि सबसे ज्यादा तो किसमें काम में आ रहा है, कंपनी में, ठीक है, इंडस्ट्रीज में। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो है वो है यीस्ट। यीस्ट को दूसरा नाम क्या होता है, ये याद रखने वाली बात है, सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी, ठीक है। सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी यीस्ट जो है एक कोशिकीय फंगस होता है, फंगस सिंगुलर नंबर एंड फंजाई प्लूरल फॉर्म, ठीक है ना। तो सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी यीस्ट है जो क्या करता है, किण्वन का काम करेगा। और जब ये किण्वन करेगा तो किण्वन से क्या प्राप्त होगा, दो चीजें, एक तो मदिरा प्राप्त हो जाएगी, अल्कोहल बनेगा, है ना, या ROH, है ना, R मतलब कोई भी अल्किल ग्रुप हो गया, और OH तो अल्कोहल का सिंबल होता ही है, ठीक है ना। तो दूसरी चीज इसमें ब्रेड वगैरह बनेगा, ठीक है, जो भी है, ठीक। इसके अलावा क्या बनता है, पनीर। पनीर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, स्विस चीज वगैरह, ठीक है। तो ये अल्कोहल इंडस्ट्रीज में हो गया। फैटी एसिड, बस ये अम्ल बनाने में कौन काम में आएगा, वसीय अम्लों के निर्माण में काम में कौन आता है, अपने ऐसा कवक जिसका नाम क्या है, म्यूकर, एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ठीक है, जो फैटी एसिड्स बनाते हैं। ठीक, कौन सा हो गया, एक तो हो गया एस्परजिलस, दूसरा हो गया म्यूकर, और तीसरा क्या हो गया, एस्परजिलस, म्यूकस और पेनिसिलियम, ठीक। ये जो प्रजातियां हैं कवकों की वो वसीय अम्लों का निर्माण करती है। और वसीय अम्लों के बारे में एक खास बात, जब तीन वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड जो है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का एक अणु मिल जाता है तो वही लिपिड बना देता है। जैसे कई बार होता है, आपने देखा होगा कि जो घी है वो तो सर्दियों में जम जाता है, ठीक है, गोले का तेल जम जाता है, लेकिन रिफाइंड कभी नहीं जमता। क्यों नहीं जमता, क्योंकि वो शुद्ध वसीय अम्ल नहीं है, वो क्या है, लिपिड है, ठीक। लिपिड हमेशा तरल अवस्था में रहेंगे, और वसीय अम्ल तापमान कम होने पर जम जाते हैं। तो घी इसीलिए जम जाता है क्योंकि उसमें वसीय अम्ल है, ठीक है। लेकिन जब तीन वसीय अम्लों के साथ एक ग्लिसरॉल का अणु मिला दिया जाता है तो वो तरल अवस्था में आ जाता है, और उस अवस्था को लिपिड कहते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, लिपिड बनाने के लिए पहले वसीय अम्ल चाहिए। तो वसीय अम्लों के लिए भी कौन काम में आते हैं, एस्परजिलस, म्यूकर एंड पेनिसिलियम, ये तीन ऐसे कवक है जिनकी अलग अलग प्रकार की जातियां होती हैं, जैसे एस्परजिलस मिरुलेंस, ठीक, एस्परजिलस निडुलेंस हो गया, दूसरा म्यूकर म्यूसिडो हो गया, ठीक है, और पेनिसिलियन जावानिकम हो गया, ठीक। ये फैटी एसिड्स बनाने के काम में आते हैं। तीसरा फिर अल्कोहल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का ही है। इसके अलावा एस्परजिलस ओराइजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक टॉपिक आपके लिए, कि एस्परजिलस एस्परजिलस, ठीक, एस्परजिलस जो ओराइजी है, ओराइजी, एस्परजिलस ओराइजी, ये अलग अलग क्यों लिखा, दो अंडरलाइन क्यों करी, ये तो अब टेक्सोनॉमी के रूल है कि पहले वंश का नाम आता है फिर जाति का नाम आता है। तो जो वंश है उसको और जाति को जब हम हैंडराइटिंग में लिखते हैं तो उसको अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। तो एस्परजिलस ओराइजी जो है वो क्या करता है, डायस्टेज एंजाइम स्रावित करता है,
डायस्टेज, सीधी सी बात है, नाम ही है डायस्टेज, तो क्या करेगा, डाइजेस्ट, ठीक है, जो भी हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में काम में आएगा, पाचन क्रिया सुदृढ़ बनाएगा, ठीक। तो एस्परजिलस ओराइजी डायस्टेज एंजाइम का निर्माण करता है, ठीक। इसके अलावा अगला वर्णक, बहुत सारे वर्णक मतलब क्या होता है, पिगमेंट, कलर्स। कुछ कवक प्रजातियां ऐसी होती हैं जो बहुत वस्तुओं को रंगने के लिए पॉलिश वॉलिश बनाने में काम में आती है, ठीक है। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है, खाद्य पदार्थ, ठीक है। इंडोनेशिया, सूरीनाम, न्यू गिनी, बहुत सारे ऐसे जो दूसरी कंट्रीज हैं वहां पर एक ऐसा कवक होता है जिसकी सोयाबीन से क्रिया कराई जाती है और उसके बाद टेम्पफ नाम का एक ऐसा खाद्य पदार्थ यूज किया जाता है। इसके अलावा जो कवक हैं वो क्या करेंगे, इडली बनाने में, जलेबी बनाने में, कांजी बनाने में, इन सब व्यंजनों को बनाने में काम में आते हैं, ठीक है। ये दूसरी चीज म्यूकर, म्यूकर की ऐसी राइजोपस तो टेम्पफ बनाने में काम में आता है, और म्यूकर जो है वो टोफू बनाने में काम में आता है। टोफू जो होता है वो क्या है, चाइनीज डिश है, ठीक है। अगला हम लेते हैं क्या, ये तो कवकों के आर्थिक में थे, तो इंडस्ट्री में थे, ठीक है, फूड इंडस्ट्री वगैरह में। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है, ये तो आप सबको पता होगा, रॉकफोर्ट चीज बनाने में, स्विस चीज बनाने में, है ना, उसमें भी कवकों के अलग अलग नाम है। सबसे ज्यादा अगर आपको ये लगे ना कि कौन सा नाम याद रखना ज्यादा जरूरी है, तो कौन सा है, एक तो याद रख लेना पेनिसिलियम, ठीक है, वो स्पेशल टाइप की एक गार्गोनजोला नाम की पनीर होती है, उसको बनाने में काम में आता है पेनिसिलियम, ठीक है। एक रॉकफोर्ट चीज है, उसके लिए पेनिसिलियम रॉकफोर्ट आई। कुल मिला के आर्थिक महत्व को याद करने के लिए आपको दो स्पेशल नाम बहुत ज्यादा जरूरी है, एक तो याद रख लेना एस्परजिलस, दूसरा पेनिसिलियम, ठीक है। दो से बहुत सारी इंडस्ट्रीज कवर हो जाती हैं, ठीक। उसके बाद अगला आता है मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट का मतलब क्या हो गया, हमें एंटीबायोटिक्स कहाँ से प्राप्त होंगी, यानी कि औषधीय उपयोग क्या होते हैं। कवकों के आर्थिक महत्व में आगे हम पढ़ेंगे क्या, औषधीय उपयोग। औषधीय उपयोग में देखो भाई, एक होता है एंटीबायोटिक, वैसे तो पढ़ा हुआ होगा 11th-12th में, लेकिन फिर एक बार बता देते हैं ना। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, जो वैसे तो कई बार बताया है कि सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था, एंटी मतलब प्रति, बायोटिक मतलब जैविक, है ना, जो दूसरे जीव को आगे वृद्धि करने से रोक दे, वही क्या होता है एंटीबायोटिक। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने, उनका नाम कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो औषधि उपयोग में सबसे पहले तो यही आएगा क्या, कि प्रति जैविक पदार्थ बनाने में। तो प्रतिजैविक पदार्थ कौन कौन से होंगे जिन्हें बनाएगा, एक तो हो गया क्या, पेनिसिलिन बनाने में, ठीक है। तो उसकी पूरी एक आपको मैं चार्ट बना देती हूँ, ठीक है ना, मतलब एक टेबल बना देते हैं अपन, ठीक। इसके अलावा विटामिन, विटामिन में क्या होता है, यीस्ट है ना जो, वो और यीस्ट, एस्परजिलस और पेनिसिलियम, वो विटामिन डी और विटामिन बी कैप्सूल सॉरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, विटामिन देखो भाई, ए तो एक ही टाइप का है, सी एक ही टाइप का है, डी एक ही टाइप का है, ई भी होता है विटामिन ई, और इसके अलावा विटामिन के होता है और विटामिन एच होता है। विटामिन एच का जो नाम है वो बदल के बायोटिन, पहले बायोटिन बोलते थे, अब उसका नाम एच रख दिया है, ठीक है, विटामिन एच। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया, बी के बहुत सारे टाइप होता है, विटामिन बी 3 होता है, विटामिन बी 6 होता है और विटामिन बी 12 होता है। कोई भी विटामिन ऐसा नहीं है जो हमारी बॉडी में बनता हो B12 के अलावा, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो आरबीसी में यूज होता है, हमारे ब्लड में काम में आएगा वो, ठीक है, और वो हमारी बॉडी में बनता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा विटामिन नहीं है जो हमारी बॉडी में बनता हो, नहीं बनते हैं, लेकिन उनकी कमी से रोग हो जाते हैं, इसलिए हमें बाहर से सप्लीमेंट के तौर पे वो लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब फल वगैरह खाइए, सब्जी वगैरह खाइए, और दूध में तो एक विटामिन सी को छोड़ के बाकी सारे विटामिन होते ही हैं, ठीक है। तो ये विटामिन B12 ये बनता है, तो इन सब विटामिन को 1 2 3 4 जितने भी हैं इनको एक साथ मिला करके क्या कहता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा,
सॉरी, इसको बनाने के लिए किसको यूज में लिया जाता है? यीस्ट को। ठीक है, और यीस्ट का साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी। ठीक, इसके अलावा अब बात करते हैं बाकी और एस्परजिलस, पेनिसिलियम वगैरह वो विटामिन डी बनाने में काम में आते हैं ना। तो अब एक चार्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है, जिसके लिए जगह थोड़ा हमें ज्यादा चाहिए। यहाँ लिखेंगे प्रतिजैविक, यानी कौन सी एंटीबॉडी हमें चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे किससे मिलेगी, कौन से कवक से मिलेगी। फिर उसके बाद तीसरा है कि वो कहाँ किस काम में आती है, यानी कि कौन सा रोग है जो उसके द्वारा नहीं होगा, यानी कि उसकी प्रभावी क्रिया क्या होगी, क्या काम करेगी। ठीक है, क्योंकि कवकों के नाम बड़े ज्यादा ही बड़े होने वाले हैं, है ना। ये तो हो गया सीरियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा लेते हैं? पेनिसिलिन लेते हैं, जो सबसे पहले ढूंढा गया वही लेते हैं ना, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन किससे निकाला गया? पेनिसिलियम नोटेटम से निकाला गया। और पेनिसिलियम नोटेटम जो होता है वो क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव होता है। इसके अलावा पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से भी मिलता है, नोटेटम कहो या पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। क्राइसोजिनम। ठीक, ये जो है क्राइसोजिनम पेनिसिलियम या पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, ये दोनों ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। देखो भाई, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? जीवाणुओं के ऊपर कवर देखा था। ठीक, उस कवर को उन्होंने क्या काम किया? ऐसे आपने पढ़ा होगा ना, आप प्रैक्टिकल भी होगा फर्स्ट ईयर में आपका, कि दही है, दही के अंदर पॉजिटिव बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके लिए प्रैक्टिकल में क्या किया जाता है? स्टेन दिए जाते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट का स्टेन, है ना। स्टेन मतलब रंजक डाले जाते हैं और फिर देखा जाता है कौन बैंगनी रंग धारण कर रहा है और कौन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, जिस बैक्टीरिया के कैप्सूल में, कैप्सूल मतलब उसके बाहर की जो कोशिका भित्ति है, उसके अंदर टिकॉइक अम्ल होगा। अगर टिकॉइक अम्ल है जीवाणु के चारों तरफ, टिकॉइक अम्ल है, तो उसे हम बोल देंगे, तो वो वॉयलेट कलर को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो वो पॉजिटिव है, और अगर नहीं करता है, टिकॉइक अम्ल है ही नहीं है भित्ति में, तो वॉयलेट कलर एक्सेप्ट नहीं करेगा, गुलाबी रह जाएगा, तो उसको बोल देंगे ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो जो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, उससे ध्यान रखना। तो ग्राम पॉजिटिव को खत्म करने के लिए, जीवाणु को नाश करने के लिए कौन काम में आता है? पेनिसिलिन। उसके बाद अगला है सेफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन जो है वो एक ऐसा जीवाणुनाशी होता है जो एमेरीसिलोप्सिस मिनियम से प्राप्त होता है। ठीक है, कैसा भयानक नाम है, एमेरीसिलोप्सिस, इतना ही काफी है, एमेरीसिलोप्सिस। ठीक है, मिनियम। ठीक, तो ये भी क्या है? एक जीवाणुनाशी है, यानी बैक्टीरियोसाइड है। ठीक, उसके बाद तीसरा पेनिसिलियम हो गया, सिफेलोप्सिन हो गया,
उसके सेफेलोस्पोरिन सॉरी, उसकी बात है एंटी अमीबिन। भाई सीधी सी बात है, उसका तो नाम ही क्या है, अमीबिन, यानी अमीबा वगैरह को नष्ट करेगा, है ना। तो ये एमेरिसिलोप्सिस से ही मिलता है, ठीक, ये भी एमेरिसिलोप्सिस। लेकिन यहाँ स्पीशीज याद रखना जरूरी है। यहाँ है मीनियम और यहाँ है पुनिन्स। एमेरिसिलोप्सिस ये समझ में आ गया होगा ना, ये इसी का है एमेरिसिलोप्सिस। ये एमेरिसिलोप्सिस पुनेंसिस, पुनेंस जो होता है वो अमीबियोप्सिस, वो क्या करता है, सॉरी एंटी अमीबिन है वो, है ना, अमीबियोप्सिस को खत्म करेगा। एंटी अमीबिन, ठीक। तो एंटी अमीबिन क्या करता है, एमेरिसिलोप्सिस पुनेंस से प्राप्त किया जाता है। और आपको पता होगा अमीबा किस वर्ग का है, प्रोटोजोआ, है ना। तो जितने भी प्रोटोजोन्स हैं ये प्रोटोजोआ नाशी का काम करता है, सबको खत्म कर देता है जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं ना। जनरली प्रोटोजोआ के लिए वो नाली के पानी का टेस्ट होता है, वो सीबीएसई में होता है। अब आप रोहन कुमार, ठीक है, आप आरबीएसई से हो या सीबीएसई से, ये नाली के पानी में टेस्ट किए जाते हैं कि कितने कितने टाइप के बैक्टीरिया या कितने टाइप के प्रोटोजोआ वगैरह उसमें होते हैं, ठीक है। तो सीबीएसई में तो ये प्रैक्टिकल होता है, ठीक। अगला आता है हेलेनिन। हेलेनिन जो है वो पेनिसिलियम फ्यूनिकुलोसस से प्राप्त किया जाता है। और एक होता है पेनिसिलिक अम्ल। अब पेनिसिलिक अम्ल है तो वो तो सीधी सी बात है पेनिसिलियम से ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो पेनिसिलिक अम्ल जो है वो पेनिसिलियम साइक्लोपियम से प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेसियोफ्लेविन, इस तरीके से और भी नाम है। फिलहाल पेनिसिलिक अम्ल जो है वो पेनिसिलियम साइक्लोपियम से प्राप्त होता है। ठीक है, तो पेनिसिलिक अम्ल जो है वो पेनिसिलियम साइक्लोपियम से प्राप्त होगा। और ये जो होता है वो भी क्या है, एक जीवाणुनाशी। तो ये तो हो गए क्या, जीवाणुनाशी। एक और होता है, अगला जो बता रहे हैं वो चर्म रोगों के उपचार में किया जाता है। चर्म मतलब होता है त्वचा, ठीक है। तो त्वचा से संबंधित जितने भी रोग हैं उन्हें खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, अच्छा सॉरी चर्म रोग नहीं, इससे तो हो रहा है ना चर्म रोग उत्पन्न कर दिया गया, ये चर्म रोग के उपचार में काम में आता है, ठीक। जो चर्म रोग के उपचार में काम आए उस दवाई का तो नाम होता है क्या, ग्रीसियोफ्लेविन। ग्रीसियोफ्लेविन, ये ग्रीसियोफ्लेविन किस काम में आएगा, चर्म रोग के उपचार में। और ये प्राप्त किससे होता है, पेनिसिलियम नाइग्रम। पेनिसिलियम नाइग्रम, ये। उसके बाद अगला, ठीक है, 6 नंबर पे वायरस नाशी भी होता है, ठीक है, जो हेलेनिन प्राप्त किया जाता है। हेलेनिन एक ऐसा रसायन है जो विषाणुनाशी होता है, विषाणुनाशी। और ये जो हेलेनिन है वो पेनिसिलियम फ्यूनिकुलोसस से प्राप्त होता है। पेनिसिलियम फ्यूनिकुलोसस, फ्यूनिकुलोसस, ठीक है। उसके बाद अगला, हेलेनिन के अलावा जीवाणुनाशी जो होगा वो क्या होता है, जीवाणुनाशी तो हमने पढ़ लिए। अगला तपेदिक, तपेदिक क्या होता है, टीबी, क्षय रोग जिसे बोलते हैं, है ना। तो तपेदिक के उपचार में
जो काम में आता है वो जो कवक है वो क्या है, एस्परजिलस है, और उससे क्या प्राप्त होता है, प्रोलीफेरॉन। ये दवाई जरूर समझ लेना, प्रोलीफेरॉन। और वो प्रोलीफेरॉन क्या करता है, कवक है कौन सा, एस्परजिलस, एस्परजिलस जो है वो प्रोलीफेरॉन देता है, एस्परजिलस प्रोलीफेरेंसिस करके उसकी जाति है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, तपेदिक के उपचार में काम में आता है। अगला आता है ट्यूमर उपचार में। देखो ट्यूमर का मतलब क्या होता है, जब कोशिकाओं की अत्यधिक वृद्धि हो जाए, है ना, और एक गांठ बन जाए, ठीक, तो उसे क्या बोल देते हैं, ट्यूमर। ठीक, ट्यूमर और कैंसर में अंतर होता है, ठीक है। मतलब ट्यूमर एक प्रकार का कैंसर है, लेकिन हर कैंसर ट्यूमर हो जरूरी नहीं है, क्योंकि कैंसर दो टाइप से होता है ना, एक बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट जो शरीर में फैल जाता है, चाहे वो ब्लड के द्वारा हो या लिम्फ के द्वारा हो। लिम्फ पता होगा, लिम्फ रक्त के साथ साथ शरीर में बहने वाला एक ऐसा द्रव्य होता है, तरल होता है, जो पीले रंग का होता है, जिसके अंदर रक्त की दो ही चीजें होती है। रक्त में तो क्या क्या होता है, प्लाज्मा, फिर उसके बाद सेल्स, ब्लड, है ना, ब्लड सेल्स, तो रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं फिर तीन प्रकार की हो जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वही पूरी कहानी है। लेकिन अगर केवल डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा का कॉम्बिनेशन हो और वो रोगाणुओं को नष्ट करने में, बाहर से आने वाले वायरस हो, बैक्टीरिया हो, किसी को भी खत्म करने में काम में आए, वो लिम्फ होता है। तो कई बार क्या होता है, कैंसर वाली जो सेल्स होती हैं, जैसे मान लो बॉडी के एक पार्ट में कैंसर हो गया कहीं, वो ब्लड से या लिम्फ के थ्रू बह गई उसकी कोशिका, और बहने के बाद ब्लड क्या होता है, जैसे बॉडी के अपर पार्ट से लोअर पार्ट तक गया, पैरों में गया, है ना, या कहीं एल्बो वगैरह है, यहाँ कहीं रुका। मान लो एक सेकंड के लिए भी अगर ब्लड थोड़ा सा भी कहीं स्टॉपेज लिया ना उसमें वापस आने आते टाइम, तो वहीं पर वो कोशिकाएं रुक जाती हैं और रुक करके कोशिका विभाजन कर देती है, यानी वो कैंसर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में फैल जाता है, तो वो मैलिग्नेंट होता है। और ऐसे या कई बार क्या होता है कैंसर में कि घाव हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोशिकाओं की अतिवृद्धि इस तरीके से हो कि वो एक ट्यूमर के फॉर्म में बाहर दिखाई दे, नहीं। एक्सटर्नल जो ट्यूमर होते हैं, जो ऑपरेशन के थ्रू या रेडियोथेरेपी के थ्रू ठीक कर दिए जाते हैं, वो ज़्यादातर शरीर के बाहरी हिस्सों में होता है, ठीक है। स्तन कैंसर वगैरह, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर, है ना, घुटने वगैरह में जो होता है, या कई बार ऐसा कैंसर जिसमें कोशिका लगातार वृद्धि करके एक ट्यूमर बना रही है, वो होता है ट्यूमर कैंसर। लेकिन दूसरे टाइप का कैंसर मैलिग्नेंट जो है, उसमें कोशिका अंदर ही अंदर एक हिस्से में घाव बना देती है, और वो घाव बढ़ते ही चले जाता है, और बढ़ते बढ़ते उस घाव से निकली हुई कोशिकाएं शरीर के और हिस्सों तक जाती हैं और वहां भी कैंसर कॉज कर देती है, ठीक है। तो ट्यूबर के उपचार में जो काम में आएगा उसकी भी दवाई हूँ, क्योंकि ये ट्यूमर का कोई डायरेक्टली ट्रीटमेंट नहीं है, इसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, क्या, विल पावर। पेशेंट को अपनी विल पावर होनी चाहिए, तभी वो जिंदा रह सकता है। दवाइयाँ अपने तरीके से असर करती हैं, लेकिन इंसान में जीने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक। एल सार्सिन दवाई होती है एक, एल सार्सिन। तो एल सार्सिन की जो दवा है वो किससे मिलती है, एस्परजिलस से। किससे मिलेगी, एस्परजिलस से। वो ट्यूमर उपचार में काम में आती है, ठीक है। उसके बाद कुछ कवक ऐसे होते हैं जो दूसरे कवक को खत्म कर देते हैं, ये गजब है ना, फ्यूमिगेटिन। दिख तो, हाँ अभी स्पेस है, क्या कहते हैं, फ्यूमिगेटिन। देखो भाई, फ्यूमिगेटिन एक ऐसा कवक है जो दूसरे कवक को नाश कर देता है, कवक नाशी। अब आपसे ये क्वेश्चंस बनते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा ट्रिकी होते हैं, जैसे कि यहाँ से क्वेश्चंस आपसे, एक तो देखो ये पेनिसिलिन का ये क्वेश्चन तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है। दूसरी चीज, इतने सारे तो क्या पूछे जाएंगे, पर हाँ आपसे सबसे ज्यादा ये पूछा जा सकता है, एक ऐसे कवक का नाम बताइए जो कवक नाशी बनाता हो। अब आप सोचोगे वो कवक जो कवक नाशी बना रहा है, मतलब कवक तो खुद को खुद कौन नष्ट करेगा, तो खुद को तो नहीं पर दूसरों को नष्ट करता है, तो होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। फिर आ गया पूरा सॉरी, एस्परजिलस ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात, क्योंकि स्पेलिंग के अकॉर्डिंग वही आता है। एस्पर, अच्छा दिख नहीं रहा,
अभी दिख रहा है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। ठीक है, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स जो होता है वो क्या करता है, एक कवकनाशी का निर्माण करता है। ठीक है, और एक होता है ऑस्टिलेजिक अम्ल जो ऑस्टिलागो से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑस्टिलेजिक अम्ल ऊपर लिख देती हूँ, है ना। कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, 1 मिनट रुको, है ना। नाइन है ना, ऊपर एक्स्ट्रा में बता देते हैं 10। ऑस्टिलागो, ऑस्टिलागो से क्या प्राप्त होता है, ऑस्टिलेजिक अम्ल। ऑस्टिलेजिक अम्ल, ठीक है, और उस ऑस्टिलेजिक अम्ल को किससे प्राप्त किया जाता है, ऑस्टिलागो मेडिस। ऑस्टिलागो मेडिस एक ऐसा कवक होता है जो जीवाणुनाशी और कवकनाशी दोनों का काम करता है। जीवाणुनाशी और कवकनाशी, ठीक है। तो ये हो गए आपकी कवकों से प्राप्त होने वाले सारे मतलब पदार्थ, ठीक है, जो काम में आएंगे। उधर हो गए कवक, और अगला हो गया आपका कि उसका क्या क्या प्रभाव है। ठीक है, प्रतिजैविक, ये सब क्या है इस तरफ उनके प्रति दिख रहा हो, ये हो गए प्रतिजैविक, ये हो गए कवक, और ये हो गए उपचार या प्रभावी क्रिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट, ये हो गए आपके औद्योगिक उपचार। औद्योगिक उपचार के बाद अच्छा आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।